बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी तारीख़ का जो सिलसिला चल रहा है, इंशाअल्लाह आज भी एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके ज़िंदगी, उनके सवाने हयात का मुताला करेंगे। आपके इस्लाम के कबूल का वाक़या कुछ ऐसा है कि आपका कबीला जो यमन से ओरिजिनेट करता है और दौस एक इलाक़ा है जो आज सऊदी के साउथ में आता है, वहाँ पे रहते थे, यमन और सऊदी के बॉर्डर पे। वहाँ से तुफ़ैल इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह मक्के में थे उस वक्त हज करने के लिए आए थे, और ये मुशरिकीन वाला हज था। उनके कुछ बुत थे जो मक्के में काबे में रखे हुए थे, उसकी इबादत, उसकी पूजा के लिए। उस वक्त पता चला कि एक शख्स हैं जिन्होंने दावा किया है कि वो अल्लाह के रसूल हैं और एक अल्लाह की जो है उसके ऊपर ईमान लाए और इन मूर्ति पूजा, ये तमाम जो कल्चर है शिरकाना कल्चर, इससे बाज आएँ। वो चीज़ उनको इतना असर की, उन्होंने जब कलाम किया रसूलुल्लाह से और रसूलुल्लाह ने कुरान की जो आयत तिलावत की, उसका असर हुआ कि उन्होंने उस वक्त ही इस्लाम कबूल किया और फिर वापस अपने कबीले दौस के पास चले गए। उस वक्त दौस का कबीला जो मुशरिक कबीला था, उन्होंने अपनी दावत पेश की तो वहाँ पे एक नौजवान लड़का और एक बूढ़े बाप, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो नौजवान लड़के का नाम उस वक्त अब्दुश-शम्स था और अब्दुश-शम्स बिन सकर, और उनके वालिद सकर, ये दोनों ने इस्लाम कबूल किया था। तो ये अब्दुर्रहमान जो है ये ख़ुद अबू हुरैरा कहलाए, इनके बाद इनका नाम अबू हुरैरा पड़ा। और फिर ये बनु दौस उस इलाक़े में रहे जहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह हिज्रत करके मदीना भी चले गए, ग़ज़वा खैबर का मौका आया, उस वक्त ये अपने वालिदा और सबके साथ जो है हिज्रत करके मदीना आए। मदीना तशरीफ़ लाए तो मालूम चला कि रसूलुल्लाह ग़ज़वा खैबर के लिए जा चुके हैं। तो ये असहाबुस सुफ़्फ़ा जो मदीने के लोग थे, मस्जिद नबी में बैठ के इल्म हासिल करते, उनमें घुल मिल गए और उनमें शामिल होकर इल्म हासिल करना सीखे। रसूलुल्लाह इनकी आमद पे, मदीने में जब इनकी आमद हुई तो खुश हुए और ग़ज़वा खैबर से जो माल गनीमत आया था उसमें से कुछ हिस्सा इनको भी दिया। इसलिए नहीं कि इन्होंने खैबर में हिस्सा लिया, बल्कि रसूलुल्लाह को खुशी हुई इनके आने के ऊपर, रसूलुल्लाह को बहुत खुशी हुई, इस वजह से कुछ तोहफे खैबर के माल गनीमत में से दिए। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू हुरैरा, इन्होंने 3-4 साल तकरीबन रसूलुल्लाह की सोहबत में गुजारे और साया बन गए रसूलुल्लाह के। हमा वक्त जहाँ रसूलुल्लाह जाते वहाँ पे आप उनके साथ, सफ़र में हो, हज़र में हो, कहीं पे आप उनके साथ मौजूद रहते। और एक वक्त का वाक़या है, मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने शिकायत की कि मेरा हाफिज़ा इतना मजबूत नहीं है। ये उस वक्त यंग थे, यानी कि 25 साल इनकी कुछ उम्र थी जब हिजरत करके आए। तो इन्होंने कहा कि मैं आपकी जो हदीसें आप बताते हैं तो ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकता, भूल जाता हूँ, तो आप कुछ दुआ करें। तो रसूलुल्लाह ने उस वक्त कहा कि अपनी चादर बिछाओ और जो लोग हैं यहाँ पे बैठ जाओ उस चादर पे। तो उस वक्त ये अकेले खुद उस वक्त मौजूद थे और कोई नहीं था, तो ये बैठ गए। रसूलुल्लाह ने इनसे कुछ कलाम किया, बात की, दुआ की और कहा कि अब ये चादर जिस पे बैठे हो इसको लपेट के उठा लो और अपने ऊपर रखो। इसके बाद से जब तक उनका इंतकाल नहीं होता, 78 ईयर्स की एज में इनका इंतकाल होता है हज़रत मुआविया के ज़माने में, उन्होंने एक हदीस का लफ्ज़ भी उसके बाद जो है कभी भूला नहीं, इतना मजबूत इनका हाफिज़ा हो चुका था। और एक वक्त रसूलुल्लाह जब मस्जिद नबी में थे तो लोग आते थे और दुआ कराते थे, रसूलुल्लाह दुआ करें कि माल में हमारी बरकत हो, आल में बरकत हो। तो लोग दुआ करा रहे थे तो ये भी चले गए दुआ मांगने के लिए। तो जब इनकी बारी आई, इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल दुआ करें कि मुझे जो है ऐसा इल्म मिले जो मैं कभी जो है मरते दम तक उसे भूलूं नहीं। तो रसूलुल्लाह ने उसके ऊपर आमीन कहा। ये देख के आसपास जो थोड़े नौजवान लोग थे वो भी मुतासिर हुए और कहा कि रसूलुल्लाह ये दुआ हमारे लिए भी कहें। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये दुआ उस बनु दौस के नौजवान के लिए अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। ये वो हदीस के हाफिज़े की दुआ थी जो उन्होंने वर्बिटम, जो रसूलुल्लाह ने बात कही उसको जो है अपने उसमें उतार ली, अपने सीने में महफूज कर लिया। तो ये 4 साल तो ये असहाबुस सुफ़ा में रहे। रसूलुल्लाह ने एक वक्त इनको जो है जो सदक़ातुल फ़ितरा, रमज़ान में जो सदका आता है उसका इंचार्ज बनाया। तो आप इससे इन लोग का जज्बा देखिए कि कैसे इल्म सीखने के लिए ये लोग हमेशा आगे आगे रहते। एक रात का मौका था, उस सदक़ातुल फ़ितरा में से एक शख्स जो है माल चुराने के लिए आया। इन्होंने पकड़ लिया उसको, कहा कि मैं तुमको रसूलुल्लाह के पास लेके जाऊंगा। उसने मिन्नतें की कि मैं जो है गरीब आदमी हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, ज़रूरियात मुझे मीट करनी है, लिहाजा छोड़ दो, मैं नहीं आऊँगा। ये तरस खाए, छोड़ दिए, वो चला गया। अगले दिन सुबह रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई तो पूछा कि कल रात जो शख्स आया था क्या किया उसका। तो इन्होंने कहा कि उसको तो मैं तरस खाया। पहले तो शौक हो गए, फिर कहा कि तरस आया उसके हालात पे और मैंने भेज दिया। रसूलुल्लाह ने कहा कि उसने झूठ बोला, आज दोबारा आएगा। वो रात भर इंतज़ार करते रहे रसूलुल्लाह के बात के ऊपर कि ये आएगा, और रात को वापस चुराने के लिए आया वो।
ये पकड़ लिया उसको और कहा कि अब तो रसूलुल्लाह के पास लेके जाऊंगा। अब वो रोना वापस शुरू किया कि नहीं, मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मुझे ज़रूरत है, अगली बार कभी नहीं आऊँगा। तो ये दोबारा छोड़ दिए। अगली सुबह रसूलुल्लाह फिर पूछे उस शख्स को, तुम्हारे कैदी को तुमने क्या किया, यानी कुछ वक्त के लिए तुमने पकड़ा था, क्या किया? वापस यही जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, तरस आया उसके ऊपर, छोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने कहा कि उस शख्स ने झूठ बोला कि वो मिस्कीन है, उसकी ख़ानदान बड़ी है, आज वापस आएगा वो। अब इन्होंने ठान लिया कि ये बार तो इसको जो है पकड़ लेंगे। जैसे ही रात को ये इंतज़ार करते रहे, वापस वो शख्स आया सदकातुल फित्रा में से पैसे चुराने के लिए। अब उसको जो है मजबूती से पकड़ लिया। अब वो वही एक्सक्यूज़ देने लगा। अब कहा कि नहीं, 3 बार तुमको मोहलत दे चुका हूँ, तुम 3 बार आ चुके हो, अब रसूलुल्लाह के पास तुमको मैं लेके जाऊँगा। उसने कहा मैं तुमको एक ऐसी बात बताऊँगा कि जिससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा जो है अल्लाह के यहाँ पे होगा, इसके एवज़ तुम मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि बताओ क्या है? तो कहा कि अल्लाह का जो कलाम है आयतुल कुर्सी, हर रात जो शख्स इसकी तिलावत करके सोता है तो अल्लाह एक मुहाफिज उसके यहाँ मुकर्रर कर देता है जो इसकी हिफाजत करता है, और शैतान उस शख्स को जो है फिर छूता नहीं है उस वक्त तक के लिए। ये बात फिर अगले दिन जब रसूलुल्लाह ने पूछा क्या किया, तो उन्होंने ये पूरा बताया कि उसने ये कहा कि आयतुल कुर्सी। और ये वाक़या जो है किताबुल रियादुस सालिहीन जो हदीस की किताब है उसमें किताबुल फ़ज़ाइल उसमें दर्ज है ये वाक़या। तो रसूलुल्लाह को जब उन्होंने कहा कि उसने आयतुल कुर्सी के बारे में ये बताया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि उसने सच कहा, उसने ये बात जो बताई ये दुरुस्त है। फिर पूछा अबू हुरैरा जानते हो ये कौन था? तो फरमाया नहीं। तो कहा कि ये शैतान था जो आया था तुम्हारे पास, लेकिन बात इसने सच कह के गई। तो ये इन लोग का पैशन, इनका जज्बा था कि इल्म सीखने के लिए कभी जो है पीछे हटा नहीं करते। और ये अबू हुरैरा मतलब इनका लोगों से, जानवरों से इतना मोहब्बत था कि अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों का बाप, एक वक्त रसूलुल्लाह के सामने जब ये बैठे थे तो कुछ बिल्ली के साथ खेल रहे थे। जैसे रसूलुल्लाह आए तो उन्होंने आस्तीन में जो है उस बिल्ली को छुपा लिया। तो उससे रसूलुल्लाह ने इनका नाम अबू हुरैरा रखा कि बिल्लियों का बाप, बिल्लियों से जो है इतनी शफकत मोहब्बत अल्लाह की मखलूक से। उन्होंने कहा कि अब्दुर रहमान जो मेरा असल नाम था उससे ज़्यादा मुझे अजीज़ जो है ये नाम हो गया जिससे रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाया, जिससे रसूलुल्लाह ने मुझे पुकारा। तो रसूलुल्लाह के ज़माने में इनकी खिदमत थी। खैबर के बाद ही आए तो हुनैन, फ़तेह मक्का, ये तमाम जंगें जितनी भी थी इसमें इन्होंने जो है हिस्सा लिया। फिर हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, खिलाफत राशिदा का जो सिलसिला रहा, इन्होंने अपने तौर पर अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। ये क्योंकि खुद दौस कबीले के थे, लंबे किस्म के थे, बड़े मतलब बहुत हेल्दी हैवी बॉडी थी। अक्सर अबू हुरैरा हम नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े गरीब मिस्कीन, लेकिन इनकी जो है पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल थी क्योंकि ये असहाब सुफ़ा में से थे। ये कमाते नहीं थे, मतलब जाते नहीं थे कमाने के लिए, तो उस वजह से जो है इनकी हालत बहुत दुबली पतली हो गई थी। यहाँ तक कि जो है इनको भूख की वजह से इतनी शदीद भूख लगती थी कि लोग, और उससे वो जो है जैसे तड़पते थे तो लोग समझते थे कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। इस तरीके की इन लोग की कुर्बानियाँ थी। तो अबू बकर के ज़माने में इन्होंने जो है रिद्दा वॉर्स जो शुरू हुई थी झूठे नबियों के खिलाफ, और ये जो लोग मुर्तद हो चुके थे उसमें इन्होंने अपना रोल अदा किया। हज़रत उमर के ज़माने में जो है इन्होंने हदीस जो है इसको लोगों के अंदर फैलाना, इसकी साइंस, इसको हिफ्ज़ करना, लोगों को याद दिलाना और पहुंचाना, इन सब को जो है इन्होंने जो है बहुत फैलाया। कुछ अरसे के लिए इनको बहरेन का गवर्नर बनाया गया था, यानी कि सियासत भी इनकी बड़ी अच्छी थी कि हज़रत उमर के ज़माने में इनको बस थोड़े वक्फे के लिए वहाँ का गवर्नर भी बनाया। फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में इनका रोल रहा, यहाँ तक कि जो आखिरी दौर हज़रत उस्मान का था जिसमें बलवाइयों ने मदीने का घेराव किया था, उसमें कितने लोग आए थे जो हज़रत उस्मान से इजाज़त दे रहे थे कि आप हुक्म दीजिए, हम इन बलवाइयों को जो है ख़त्म कर देंगे। उसमें से अबू हुरैरा भी गए थे कि हम जो है अपने जानों पे जो है खेल के, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनसे लड़ेंगे, इनको मदीने से निकाल देंगे और ये जो फितना जन्म ले रहा है इस फितने को कुचल देंगे। लेकिन हज़रत उस्मान ने उनको इजाज़त नहीं दी। बहरहाल फिर हज़रत अली का दौर रहा। उस वक्त जो एक बैच पूरी बन गई थी जिन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, जो चाहते थे कि ये जो फितना है इसमें जो है लोग हल कर लें अपने मामले, आपस में जंग ना करें। उसमें से अबू हुरैरा उसी जो है हिस्से में थे। फिर उन्होंने वो तमाम कॉन्फ्लिक्ट देखी, उनको उस चीज़ का जो है मतलब असर रहा कि लोग जो है आपस में लड़े और ये फितना जो रसूलुल्लाह जिसकी पेशिन गोई की ये जो है शुरू हुआ। फिर हज़रत अमीर मुआविया के दौर में भी ये जिंदा थे। और ये हदीस आपने इतनी रिवायत की, इतने वक्त के लिए आपने रिवायत की, तकरीबन 40 साल आपने रिवायत की और इसमें इतना आपको एक्सपीरियंस, महारत हासिल हो गई कि एक वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब मदीने के गवर्नर मरवान बिन हकम को बनाया गया तो उसने हज़रत अबू हुरैरा का एक टेस्ट लिया, उनको बुलाया और उनसे कुछ अहादीस कहा कि पढ़ें। उन्होंने कुछ अहादीस पढ़ी और पीछे पर्दे के उसने एक शख्स को रखा था जिसने उन अहादीस को नोट कर लिया। फिर उनको भेज दिया हज़रत अबू हुरैरा को, और तकरीबन 1 साल बाद वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि 1 साल पहले तुमने जो अहादीस मुझे सुनाई थी उसे बताओ।
इन्होंने पूरी वो अहादीस सुनाई जो उस वक्त मरवान बिन हकम को इन्होंने सुनाई थी। तो मरवान बिन हकम दंग रह गए कि एक साल पहले इन्होंने जो कहा वर्बिटम वही चीज़ उन्होंने जो है एक साल बाद दोहराई और कहा कि मैंने एक लिखने वाले को रखा था जिसने ये अहादीस लिखी थी और आपने भी वैसे ही इसको सुनाई। इन्होंने तकरीबन हज़रत अमीर मुआविया का जो 20 साल का दौर था 18 साल ये उसके जिंदा रहे और उन्होंने वो पूरे देखे। इस दौरान वो बात कहते हैं कि मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम समझने के लिए कि क्या तब्दीली हमारी तारीख के अंदर आई। ये कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से जो इल्म हासिल किया इसको 2 गढ़ों में 2 पॉट्स के अंदर मैंने जमा किया। एक वो गढ़ा है, वो पॉट है जिसको जो है मैंने खूब आम किया, मैंने भी इल्म इस्तेफादा किया और इसको बहुत आम किया। ये किसके दौर में कह रहे हैं? हज़रत अमीर मुआविया के दौर में। और दूसरा वो गढ़ा है, वो पॉट है जो मैं अभी जो है उसका अगर जिक्र करूं तो इस दौर में मेरा सर मेरे तन से जो है जुदा हो जाएगा, यानी कि मेरी जान नहीं बख्शी जाएगी, मुझे जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ये क्या मामला था यार? ये वो जो मुलूकियत का आगाज़ अभी इनिशियल स्टेज में, जो बडिंग स्टेज में था, शुरुआत हो रही थी मुलूकियत की, एक ख़ानदान जो है कंसोलिडेट कर लेगा, पूरी ताकत पूरी दौलत जो है उसकी जो शुरुआत हो रही थी और इस्लाम उसके ख़िलाफ़ जो तालीम देता है, अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये तमाम जो पॉलिटिकल आयात हैं जिसमें जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है, अब वो चीज़ें जो है उस तरीके से नहीं रहेंगी जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उनके ज़माने में लोग आके कत्ल की धमकी देते लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? सबूत मौजूद नहीं है, स्टेटमेंट है, एक्शन नहीं है, लिया नहीं जा सकता। लेकिन बाद के दौर में भनक भी लगी कि इससे हमें खतरा है, उस भनक के बुनियाद पे उसको और उसके पूरे खानदान, इन सबको जो है कैसे टॉर्चर का फिर शिकार। तो ये जो है एक हदीस कहा करते, ये बात कहा करते कि अल्लाह जो है जिस शख्स को 61 साल, उसका मतलब ये है, मफहूम बता रहा हूँ, कि जो 61 साल के ऊपर उम्र पा लेता है तो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जो है उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कोई अपना उज़ुर पेश करने के लिए। अगर और थोड़ी मोहलत मिल जाती ना, नेक काम कर लेता इस तरीके से। तो इनका भी इंतकाल जो है 59 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया के जो है दौर के इख्तिताम में होता है। तो उसके बाद जाहिर से बात है इनके इल्म में वो बातें थी कि जो है जो फितने होंगे उसके बाद मुसलमान लड़ेंगे खूब और वो लोग एक दूसरे का जो है मतलब यहाँ लड़ाई में जो है गर्दनें काटेंगे, जो करबला हुआ वाक़ हर्रा, उससे तो ये महफूज रहे, उन्होंने ये दौर नहीं देखा। लेकिन इससे मुतालिक जो अहादीस हैं, यहाँ तक कि आज जो ये आखिरुज़्ज़मा है इसमें भी जो अहादीस हम लोग पढ़ते हैं आखिरुज़्ज़मा की, ये सब पहुँचाने में, लोगों को जो है इल्म उससे पहुँचाने में हज़रत अबू हुरैरा ने अपना किरदार जो है खूब अदा किया। रसूलुल्लाह को फ़ुक़राए सहाबा जो असहाबुस सुफ़्फ़ा थे इनसे इतनी मोहब्बत थी, जिसमें अबू हुरैरा शामिल हैं, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तुम सबको कामिल नूर अता फरमाएगा और जिस वक्त तमाम लोग जो है हिसाब किताब दे रहे होंगे अल्लाह की बारगाह में, उस वक्त तुम जन्नत के मेवे जो है खा रहे होगे। तुम्हारा ये मकाम है, ये मकाम है उन लोगों का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि मेरे उम्मत के जो फ़ुक़रा हैं, ये जब हिसाब किताब क़यामत के दिन चलता रहेगा तो दूसरे लोगों के बनिस्बत 500 साल पहले जो है जन्नत पे पहुँच जाएंगे। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है जो अल्लाह ताला उनको वहाँ पे देगा। इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी पूरी वफ़ की कि रसूलुल्लाह की तालीमात को लोगों तक आम करें और इसी के नतीजे में जो इस्लामी तहज़ीब है, ये तमाम चीज़ को कार्व आउट करने में इन सब का रोल रहा। ये जहाँ पे भी लोगों को गलत करता हुआ देखते, उनको रोकते और उनकी इस्लाह करते। इनका एक मामूर था कि ये जब भी घर से बाहर निकलते तो अपनी वालिदा के पास जाते, उनसे सलाम करते और कहते हैं कि आपके ऊपर रहमत हो अल्लाह की कि आपने मुझे पाल पोस के जो है बड़ा किया। इनकी वालिदा जो है जवाब देती, वालेकुम सलाम, तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह की रहमत हो कि जो मेरा ख्याल रखना है इस बुढ़ापे में तुम जो है वैसा ख्याल रख रहे हो। और जब वापस घर आते तो यही तरह का इनका मामूर होता। ये हमारे अखलाक हैं, ये इस्लाम के अखलाक है जो इस्लाम ने दिए। फिर एक वक्त इन्होंने देखा एक नौजवान शख्स अपने किसी बुज़ुर्ग के साथ चल रहा था, तो पूछा ये कौन है। पता चला कि ये नौजवान बेटा है और वो बुज़ुर्ग उसके बाप थे। कहा कि कभी अपने बाप को नाम से मत बुलाओ, उसको नसीहत की, कभी अपने वालिद को नाम से मत बुलाओ, उनके आगे आगे ना चला करो और उनके बैठने से पहले ना बैठा करो। ये चीज़ें जो है हमारी तहज़ीब की जो है बुनियाद बनी, उसका हिस्सा बनी और इसको कार्व आउट करने में तमाम सहाबा जिन्होंने अपना रोल अदा किया, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना रोल अदा किया। एक वक्त और इन लोग की जो तिश्नगी थी इल्म के साथ, वो तो हम देख चुके हैं। एक वक्त का वाक़या भी है कि रसूलुल्लाह के बाद का वक्त है, आप मदीने के जो है मार्केट में सूख में घूम रहे थे और देखा लोग जो है ना ख़रीदने में बेचने में इस मामलात में लगे हुए हैं। तो आपने कहा कि लोगों यहाँ क्या कर रहे हो, मस्जिद नबी में जाओ, वहाँ पे अल्लाह के रसूल की जो है विरासत बट रही है। अब आम आदमी जब विरासत सुनता है तो उसको ये तसव्वुर आता है कि कोई ज़मीन बट रही है, माल दौलत तकसीम हो रहा है। इसी तरीके से तो जो लोग थे वो गए सूख से,
उन्होंने देखा कि मस्जिद नबी में कुछ नहीं है, कुछ लोग बैठे हुए हैं कोने में और वो जो है कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जिक्र अस्कार कर रहे हैं। वापस आए और उन्होंने कहा कि कहाँ बट रही है अल्लाह की विरासत। तो पूछा कि क्या कुछ नहीं दिखा? तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कुछ लोग बैठ के जो है जिक्र अस्कार कर रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि यही तो अल्लाह के रसूल की विरासत है, ये कुरान, ये हदीस, ये इसका इल्म, ये इल्म जो है नबी करम रसूलों की जो है विरासत होती है। तो इस तरीके से लोगों को जो है मोटिवेट किया कि ये दुनिया की ज़िंदगी, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो मत दो, इसी के ऊपर गुम मत हो जाओ, बल्कि आखिरत की ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है उसको याद करो। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में कैसे कैसे कुर्बानियाँ, हिजरत करना, फिर इनके घर के जो पर्सनल टेंशन्स थे, इनकी वालिदा जब हिजरत करके आए थे, ये लोग खैबर उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे और ये रसूलुल्लाह को बुरा भला कहती थी, उस वजह से घर के माहौल में टेंशन रहते थे। हज़रत अबू हुरैरा परेशान रहते थे कि ये रसूलुल्लाह को जो है ऐसी बातें कर रहे, रसूलुल्लाह के बारे में जो है तौहीन आमेज़ कलाम कर रही हैं। तो रसूलुल्लाह से जाकर उन्होंने दरख्वास्त की, रसूलुल्लाह ने दुआ की और ये इस्लाम में आए। तो ये चैलेंजेस जो आज हमको पेश आ रहे हैं, ये उनको भी पेश आते थे। सहाबा इकराम इन चैलेंजेस से बरी नहीं थे, उसके ऊपर नहीं थे, ये तमाम चैलेंजेस आते थे, उसका उन्होंने इलाज कुरान के ज़रिए से निकाला और कुरान के रास्ते पे फिर सीधा चलते हुए उन्होंने दीन के जो फ़राइज़ हैं उसको अंजाम दिया, यहाँ तक कि फिर उनका इंतकाल भी दीन के और ईमान के हालत में हुआ। हज़रत अबू हुरैरा ख़ास तौर पे इनके बारे में जो है लोग अफवाहें फैलाते हैं और आज ख़ास तौर पे एक्स मुस्लिम जो हैं, जो मुर्तद हो गए हैं, वो इनको निशाना बनाते हैं कि ये तो 7 हिजरी में आए रसूलुल्लाह के पास, तो इन्होंने कैसे इतने हदीस सीख ली और बाकी जो इतने ज़माने में लोग थे जो पहले अकाबिर, उनसे इतनी हदीसें मरवी नहीं हैं। तो ये असहाबुस सुफ़ा में से थे, ये ना मुहाजिर सहाबा की तरह तिजारत करते थे, ना अंसार सहाबा की तरह एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी करते, ये हमा वक्त रसूलुल्लाह के पास बैठे होते और फिर रसूलुल्लाह की जो खास तौर पे इनके लिए दुआएं थी, वो उसका नतीजा ये है, ये खुद एतराफ़ करते हैं उस बारे में कि मैं वो था जो है बकरियां चराया करता था, जो एक कबीले की खातून थी बसरा बिनते गज़वान, उनकी बकरियां चराया करता, उनके कहने के ऊपर हलवा बनाता। फिर अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए से मुझे वो मकाम दिया कि उसी कबीले की सरदार की बेटी बुसरा बिनते गज़वान, जिसके पास वो काम करते थे, उससे शादी हुई इनकी। तो ये कहते थे कि ये अल्लाह ने जो है मुझे इस इल्म, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत की वजह से जो है ये मुझे शर्फ अता किया और इनको हाफिजुल इस्लाम का जो है लक़ब दिया कि इन्होंने इस्लाम को हिफ्ज़ कर लिया। ये उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस पढ़े लिखे सहाबी थे, वो हदीस नोट करते थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बावजूद 5374 हदीस, 5374 अहादीस इनकी जो है रिकॉर्डेड है और हम सब इनसे जो है आज इस्तिफादा हासिल करते हैं। आज जितने अहादीस हम पढ़ते हैं, जो ये आज की भी पढ़ी, ये तमाम सहाबा इसके चलते फिरते मिज़दाक थे। कहाँ यमन से माइग्रेट करके मदीना, मदीने से बहरीन, वापस मदीना और पूरी ज़िंदगी अपने इल्म के अंदर लगाई। तो अल्लाह ताला इन तमाम को जो है बेहतरीन जो है ना नेमुल बदल अता करेगा इस दुनिया में भी और आखिरत। और हमारे लिए तमाम लोग जो है रोल मॉडल है, हमारे बच्चों के लिए जिनको आज पढ़ाई में इल्म नहीं लगता, नॉलेज की में हासिल करने में जो है पीछे पीछे हैं, जो आज हमारे जो है गिरावट का सबब है। तो ये लोग इंस्पिरेशन हैं। और फिर इन्होंने अपने बच्चों की, इन सब की तरबियत भी ऐसी की। इनकी एक बेटी थी, उस बेटी की मतलब तरबियत इन्होंने ऐसी की कि उसकी शादी उस ज़माने के सबसे बड़े आलिम, ताबईन के सबसे चोटी के ताबई सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह उनसे निकाह करते हैं, उनसे अपनी बेटी का निकाह कराते हैं। और इंशाल्लाह ये सीरीज़ हमारी जो चलेगी आगे तक, 500 साल में जो इल्म का कंट्रीब्यूशन रहा, उसमें सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, इनके क्या वाक़या थे, इंशाल्लाह हम इसका भी मुताला करेंगे। तो ये ज़िंदगी थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अल्लाह ताला हमको इनकी तरह बनने की, इनको इंस्पिरेशन लेने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।